राजस्थान की भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल 15 दिसंबर को पूरा होगा। इस मौके पर सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सम्मुख पेश करेगी। वहीं राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश को एक नई दिशा मिलने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। इसी को लेकर एवन टीवी संवाददाता प्रगति सिंह तोमर ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की। मौजूद है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इवेंट टीवी पर। सर, राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है, बड़ा इवेंट है, देश विदेश प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, एमओयूज हुए हैं प्री राजस्थान समिट को लेकर। उसमें शिक्षा विभाग को लेकर आप किस तरीके से नज़रिया रखते हैं कि राइजिंग राजस्थान में एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस तरीके से बूस्ट मिलेगा? क्या आपका व्यू पॉइंट है, क्या आपका विजन है उसको लेकर? जब राइजिंग राजस्थान है तो अपने आप ही राइजिंग एजुकेशन भी होगा और इसीलिए हम संस्कार युक्त शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये सच है कि कुछ भवन स्कूल भवनों का अभाव है। सरकार पूरी ताकत से प्रयास करती है, पर्याप्त धन दे रही है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जो 5 सालों में अभाव रहा कांग्रेस के राज में और जो इन्होंने गड़बड़ियाँ की उनको संवारने में ठीक करने में टाइम लग रहा है फिर भी। और इसीलिए मैं कलकत्ता और बॉम्बे गया, दोनों प्रदेशों में, दोनों शहरों में होकर के आया। वहाँ के उद्योगपतियों से मिला और मिलकर के राजस्थान की शिक्षा के बारे में मैंने जानकारी दी और कहा कि आप जो राजस्थान के लोग हैं जो बॉम्बे में कलकत्ता में रहते हैं, आप अपनी मातृभूमि से जुड़े रहते हैं, आप खूब काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अभाव है, कुछ न्यूनताएं हैं, उनको पूरी आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। बॉम्बे गया तो 150 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने हमसे सीधी बात की, तुरंत हाँ किया कि हम इतना पैसा आपको देने वाले, इतने भवन बनाने वाले, इतना पैसा देने वाले। तो हमने कहा पैसा तो हम लेंगे नहीं, लेकिन आप भवन बना दें, सुविधाएं जो आप उचित समझते हैं वो दे रहे हैं। हमने सारे गैप देखा कि कहाँ गैप है। परंतु उसके बाद आप देखो शिक्षा के क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। ये कोई व्यवसाय के लिए नहीं है, ये तो सीधा हमको कुछ तो भवन बनाने कर देने वाले हैं, कुछ स्मार्ट क्लासेज के लिए दे रहे हैं, कुछ शौचालय बनाने के लिए दे रहे हैं। इस प्रकार का काफ़ी उन्होंने हमारे लिए किया है। कलकत्ता गया तो लगभग 200 करोड़ रुपए का मुझे तुरंत मौके पर ही उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ये काम करने वाले हैं। एक व्यापारी उद्योगपति ने तो 100 करोड़ रुपए का हमसे कहा है, बीकानेर साइड के रहने वाले वो, और वो खूब काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि पूरा होने के बाद और भी लगेगा तो मैं करूँगा। तो और उन्होंने ये कहा कि शिक्षा के लिए कोई भी मंत्री हमारे पास आज तक नहीं आया, आप पहली बार आए हैं, तो हम पूरी ताकत से लगे हैं। ये तो रही भवनों की बात, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार भी होना चाहिए। केवल भवन से ही सुधार नहीं होता है, इसलिए हम सुधारात्मक काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, उसके कारण से शिक्षा में सुधार होगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, एक सब्जेक्ट के 100 नंबर होते हैं, 20% उसमें से 17 अंक होते हैं, वो जो वहाँ के अध्यापकों के हाथों में होते हैं। 20 में से कितने नंबर दें वो देते हैं, और 80 में से 13 नंबर ले तो पास हो जाते हैं, जबकि वो फेल होने लायक नंबर है। तो हमने एक ऑर्डर किया कि 17 अंक तो कितने भी दो आप, लेकिन जितना 17 अंक का देते हैं उसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कम से कम 40 नंबर आना चाहिए, यानी 80 नंबर में से 40 नंबर आना चाहिए। हम वो जो आदेश है उसको तो रोक नहीं सकते, बच्चे तो पास करना पड़ेगा 33 नंबर होते ही, लेकिन हमने कहा उसमें बच्चा तो पास हो जाएगा लेकिन शिक्षक फेल हो जाएगा। तो उस शिक्षक के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उसको नोटिस देंगे, पूछेंगे कि तुम्हारा रिजल्ट कम क्यों रहा है। उससे उसका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसके कारण से हमारे शिक्षक अब पहले की अपेक्षा
अब अच्छा ज़्यादा समय देकर पढ़ाने लगे हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत शीघ्र आपको दिखाई देंगे। पिछले जो 3 महीने का था, 3 महीने में हमको पता लग गया कि रिजल्ट उसके ठीक आए, क्योंकि मैंने दिसंबर में ज्वाइन कर लिया था। तो उसके बाद परीक्षा हो गई बोर्ड की। तो आपको आश्चर्य होगा, बोर्ड की परीक्षाओं में एक सरकारी स्कूल की गांव की एक बालिका ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को टॉप किया है। यानी वो लाइन नंबर 600 में से 598 नंबर लेके आए। इसलिए सरकारी स्कूलों का स्तर सुधर रहा है, मेहनत करने की जरूरत है। सर राइजिंग राजस्थान है, उसके अंदर हमने देखा अभी कि हेल्थ टूरिज्म के ऊपर फोकस किया गया है, कॉमर्स टूरिज्म के ऊपर फोकस किया गया है। तो वहीं बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर, क्या आपका एजुकेशन टूरिज्म को लेकर कोई व्यू पॉइंट है आने वाले टाइम पर? ये हायर एजुकेशन का विषय है, हमारा तो स्कूली शिक्षा है, तो इसमें कोई विशेष ये नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ और सुधार होगा तो बाहर से दूसरे स्टेट्स के बच्चे पढ़ने आ सकते हैं, पर अभी ऐसा है नहीं। अंतिम सवाल सर, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में सरकार को 1 साल पूरा हो जाएगा, आने वाले अभी 4 साल बाकी हैं, तो उसको लेकर क्या रोड मैप है? क्योंकि जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए ज़िले हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, वहीं पे कहीं ना कहीं पे स्कूल में दिक्कतें आ रही है, शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर बच्चों को भी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते कि वहाँ भवन नहीं हो, कुछ सुविधाएं ना हो। हम सब सुविधाएं पैरेलल सबको देते हैं। परंतु फिर भी जहाँ न्यूनताएं होंगी, कई बार न्यूनता इसलिए रहती है कि उस क्षेत्र के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, कम एजुकेशन होती है, तो नौकरी में या कंपटीशन नहीं आ पाते हैं। तो जो बाहर के लोग जाकर लग जाते हैं नौकरी, वो ट्रांसफ़र की कोशिश करते हैं और कई बार हमको विशेष परिस्थिति में उनके ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है, तो टीचर्स कम रह जाते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ की शिक्षा का स्तर बढ़े ताकि वहाँ के लोगों का अधिक से अधिक चयन हो सके। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मदन दिलावर जी। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद शर्मा के साथ प्रगति सिंह तोमर, इवेंट।